Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज थे वो हमने डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये शो करना है कि क्या ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है कि नहीं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करना है, फिर हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। सो लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट हमारे पास हो गई इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए को शो करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर ले, फिर राइट हैंड साइड को फाइंड कर ले। सो सॉल्यूशन में आप लिख ले कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए। सबसे पहले इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर ले। सो इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड क्या है डियर स्टूडेंट? ए बी होल ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। सो सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर ले, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज ले। तो ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 -3 4 है, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स बी हमें गिवन है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -1 1 2 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली अमल कर ले, फिर आप उसका ट्रांसपोज ले। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? वही तरीकाकार आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड +5 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, थोड़ा सा स्पेस रख ले। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा एंड +5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम भी हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 2, सो +4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, +4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले डियर स्टूडेंट्स। सो हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास -2 आ जाएगा एंड +5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास +10 आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2 आ जाएगा एंड +5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास +3 आ जाएगा एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास -3 आ जाएगा एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास +12 आ जाएगा। और इस पे अपने होल ट्रांसपोज लेना है। सो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा, -2 + 10 हमारे पास आ जाएगा 8। अब 2 + 15 हमारे पास आ जाएगा 17, 3 + 8 हमारे पास आ जाएगा 11 एंड -3 + 12 हमारे पास आ जाएगा 9। और अब इसका होल ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर उसके नंबर ऑफ रोज चेंज कर ले नंबर ऑफ कॉलम्स में, या उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज कर ले नंबर ऑफ रोज में, तो हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ डेट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ गई ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम बना देना है, ठीक है। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट ए बी होल ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, सो ये हमारे पास ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 8 17। ये हमारे पास सेकंड रो है, तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम आ जाएगा 11 9। तो ये हमारे पास हो गई डियर स्टूडेंट लेट्स सपोज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया, फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन ए की हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया। अब इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड को हमने फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप बी का ट्रांसपोज फाइंड कर ले, फिर ए का ट्रांसपोज फाइंड कर ले, फिर इसके बीच आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इधर स्पेस की इशू है, मैं ये वाली साइड इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूँ अपने साथ। अच्छा डियर स्टूडेंट, इधर स्पेस की थोड़ी इशू थी तो मैंने इक्वेशन 1 इधर लिख लिया, ठीक है। अब हमने इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड को फाइंड करना है, ठीक है। नाउ टेकिंग
नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड क्या है डियर स्टूडेंट? सो इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट हमने बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, हमारे पास अननोन है। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास, बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, तो इसके जो इतने नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बना दे। तो ये फर्स्ट रो है, तो इधर ट्रांसपोज में हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड रो है अब मैट्रिक्स बी का, तो ट्रांसपोज में ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 3। ये हमारे पास आ गई बी ट्रांसपोज की वैल्यू। इसी तरह ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर ले। सो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा, अब ये फर्स्ट रो है मैट्रिक्स ए के अंदर, लेकिन ट्रांसपोज में ये हमारे पास जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो हमारे पास ये 2 5 आ जाएगा। इसी तरह -3 4 मैट्रिक्स ए का सेकंड रो है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम आ जाएगा, तो ये हमारे पास -3 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमें बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज को फाइंड करना है। सो नाउ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। सो बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास -1 2 1 3 है, मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 3 एंड 5 4 है, 5 4 है। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम। सो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा एंड +2 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम। सो -1 मल्टीप्लाई बाई -3 -1 मल्टीप्लाई बाई -3 आ जाएगा एंड +2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा एंड +3 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा, +3 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम। सो 1 मल्टीप्लाई बाई -3 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 आ जाएगा एंड +3 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा, +3 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास -2 आ जाएगा एंड +2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाई -3 हमारे पास +3 आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 2 आ जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास +15 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई -3 हमारे पास -3 आ जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास +12 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, हमारे पास बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी, -2 + 10 हमारे पास 8 आ जाएगा, +3 + 8 हमारे पास 11 आ जाएगा, 2 + 15 हमारे पास 17 आ जाएगा एंड -3 + 12 हमारे पास आ जाएगा 9। लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले। इक्वेशन 1 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए है, और इक्वेशन 2 क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए है। सो हमने इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया और हमें रिजल्ट मिल गया 8 11 17 एंड 9। इसी तरह हमने इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड को फाइंड किया, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें मिल गई 8 11 17 9। सो ए बी होल ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो बराबर आ गई बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का। सो फ्रॉम equation 1 and 2 we get that AB whole transpose बराबर है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का, और हमने ये प्रूव करना था। तो ये हमारे पास हो गई रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पार्ट 2 को देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास पार्ट 2 गिवन है, FC = ABCD है। तो फिर शो कर ले, ठीक है, कि C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर है मैट्रिक्स C का। सो सॉल्यूशन आप देख ले। लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन A, ठीक है। अब इक्वेशन A को वेरीफाई करने के लिए या इक्वेशन A को शो करने के लिए सबसे पहले हमें C ट्रांसपोज की वैल्यू होनी चाहिए।
फिर हमने उस सी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है, और वैसे राइट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स सी की वैल्यू वैसे भी गिवन है। सो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए, इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड को फाइंड कर लिया। सो इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट हमने सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज को फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली अमल को करनी है, ठीक है। सो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सी ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हमने सी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब सी हमारे पास में ए बी सी डी है, ठीक है। अब मैट्रिक्स सी के हमारे पास ये फर्स्ट रो है ए बी, तो ट्रांसपोज में हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरह सी डी हमारे पास सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स सी है, तो ट्रांसपोज में हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई सी ट्रांसपोज की वैल्यू। अब सी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले, ठीक है। अब सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड कर ले, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट ए सी बी डी होल ट्रांसपोज आ जाएगा। सो सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब ये इसके अंदर फर्स्ट रो है, तो ये हमारे पास जब हम इसका होल ट्रांसपोज लेगा तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट हमारे पास ए सी फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड रो है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो हमारे पास बी डी आ जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो हमने सी ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यू अगर हम देख ले तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी के बराबर है। ए बी सी डी इधर भी है, ए बी सी डी इधर भी है। सो सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर आ गई मैट्रिक्स सी का, और ये हमारे पास होगी रिक्वायर्ड प्रूफ, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमने सिर्फ ये शो करना था या हमने ये प्रूफ करना था कि क्या सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर है मैट्रिक्स सी का के नहीं है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पार्ट 3 हमें गिवन है। पार्ट 3 के अंदर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमें गिवन है। हमने सिर्फ ये शो करना है कि क्या ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है कि नहीं बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। जैसे हमारे पास पार्ट 1 था, इसी तरह हमारे पास ये पार्ट 3 है, ठीक है। सो सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट, लेट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। लेट सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लिया। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट ए बी होल ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास अननोन है। सो सबसे पहले ब्रैकेट वाली अमल कर ले। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन है, तो ए बी फाइंड कर ले, ठीक है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लिया। सो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 1 0 -1 2 0 6, एंड मैट्रिक्स बी हमें गिवन है वो हमारे पास बराबर है 1 1 7 -8 4 0 1, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ए भी हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ए भी हमारे पास आ जाएगा। नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -8 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 आ जाएगा। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम में हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, सो प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, सो प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट।
अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -8 हमारे पास -0 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास आ जाएगा -0। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 7 आ जाएगा एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास +0 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास -1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -8 हमारे पास -0 आ जाएगा एंड +6 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास +0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 14 आ जाएगा एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास +0 आ जाएगा एंड +6 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास +6 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले डियर स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड ये हमारे पास आ जाएगा +14 एंड +6 हमारे पास आ जाएगा +20। तो ये हमने जस्ट ए बी को फाइंड किया। अब ए बी का ट्रांसपोज ले, ठीक है, तो इधर भी ट्रांसपोज ले और इधर भी ट्रांसपोज ले ले। सो ए बी होल ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इसके जितने भी नंबर ऑफ रोज है वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा। सो ये फर्स्ट रो है तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इसी तरह हमारे पास ये सेकंड रो है तो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अब डियर स्टूडेंट्स पेज की इशू है तो ये वाली इक्वेशन मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, बाकी जगह को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए, ठीक है। अब इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड क्या है? सो इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट हमने बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बी ट्रांसपोज की वैल्यू होनी चाहिए। सो हमारे पास बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट, बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो है तो ट्रांसपोज में हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो है तो हमारे पास सेकंड कॉलम आ जाएगा -8 4। इसी तरह हमारे पास 0 1 जो है ये थर्ड रो ऑफ मैट्रिक्स बी है तो ये हमारे पास थर्ड कॉलम ऑफ ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। अब ये फर्स्ट रो है मैट्रिक्स ए के अंदर तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1 0 -1। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड रो है मैट्रिक्स ए के अंदर तो ट्रांसपोज में हमारे पास सेकंड कॉलम आ जाएगा। अब हमें बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए थी और हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसके बीच हमने मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना है, ठीक है। नाउ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। सो मैट्रिक्स बी की वैल्यू हमें मिल गई, वो हमारे पास 1 -8 0 है, 7 4 1 है, 7 4 1 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 2 0 0 0 0 और हमारे पास -1 6 है, -1 6। नाउ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -8 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड +0 मल्टीप्लाई बाय -1। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -8 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड +0 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 +4 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड +1 मल्टीप्लाई बाय -1। Now second row multiply by second column. So 7 multiply by 2 plus 4 multiply by 0 and plus 1 multiply by 6. So plus 1 multiply by 6 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर ले डियर स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय 0 -0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -1 -0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 2 आ जाएगा एंड -8 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास -0 आ जाएगा, +0 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास +0 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 7 आ जाएगा एंड +1 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास -4 आ जाएगा एंड +1 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 14 आ जाएगा एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा एंड +1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास
6 आ जाएगा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट 1 2। अच्छा डियर स्टूडेंट एक गलती को नोट कर ले, ये हमारे पास सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम है, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। इधर हमारे पास +4 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा, सो +4 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड फिर हमारे पास +1 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा। सो इधर हमारे पास ये 7 आ जाएगा, ये हमारे पास +4 नहीं, ये हमारे पास +0 आ जाएगा और ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई -1 हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इधर थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, 0 की जगह हमने 1 को लिख लिया था। 7 + 0 हमारे पास 7 आ जाएगा एंड 7 - 1 हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 14 + 0 + 6 हमारे पास आ जाएगा +20। तो लेट्स सपोज हमारे पास होगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले, तो अब गौर से देख ले, इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज है, ठीक है, और इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज है, ठीक है। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हुए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट दैट हमने ए बी होल ट्रांसपोज को फाइंड किया, वो हमारे पास बराबर आ गई बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज और ये हमारे पास हो गई रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इजाजत लेने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारे नई वीडियो के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। और लास्ट में आपने जरूर कमेंट करना है, ठीक है, ये हमें मोटिवेट कर देता है अगली वीडियो के लिए। तो अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।